इय्याकुम वल कज़िब फ़इन्नल कज़िबा यहदी इलल फ़ुजूरि व इन्नल फ़ुजूरा यहदी इलन नार। झूठ से बचो क्योंकि झूठ गुनाह तक ले जाती है और गुनाह जहन्नम तक ले जाते हैं। विद दिस लिटिल स्टार स्टेट ऑफ फोर्स आर गोइंग टू प्रेजेंट यू ड्रामा छुट्टी के बहाने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज शेख राइल शेख रफीक। आई एम अ नरेटर ऑफ द ड्रामा। तीन निहायत शरीर किस्म के बच्चे अपने अरबी के मौली साहब से तंग आकर ये नाटक करते हैं। तीनों भाई मौली साहब से छुटकारा पाने के लिए प्लान बना रहे हैं। आज का सबक याद कर लिया तुम दोनों ने? कहा भाई, आज तो मौली साहब ने पूरे 2 सफ़े याद करने के लिए दे गए। बहुत मुश्किल है, याद ही नहीं होता। हाँ, मुझे भी याद नहीं होता। और जो सुबह फजर की नमाज पढ़कर मौलवी साहब आ जाएंगे, तुम उनका डंडा भूल गए क्या? हाय भाई, कितने पिटाई होती है हमारे, फिर भी सबक याद नहीं होता। कितनी बेदर्दी से मारते हैं मौलवी साहब। उफ, मेरी तो पीठ बुरी तरह से दर्द करने लगी है। ऐ शकील वसीम, कल मामा मिनसोन व मोनू नैनीताल से आ रहे हैं। खेलने के 3 घंटे मौलवी साहब से पढ़कर बर्बाद करने पड़ेंगे, फिर स्कूल जाना। बस हो गई हमारी खेल की छुट्टी। जमील भाई, वसीम, क्या कोई ऐसी तरतीब नहीं हो सकती कि मौलवी साहब से छुटकारा मिल जाए? मैं भी इसी चक्कर में हूँ, कुछ तो करना ही होगा। तीनों बहुत देर तक सोचते रहते हैं। अचानक जमील खड़ा होता है। ऐ शकील वसीम, एक बड़ी बढ़िया तरकीब समझ में आई है, लेकिन पोल खुल गई तो बस शामत ही समझो हमारी। लेकिन एक बात है, 40 दिन तक तो अपनी छुट्टी पक्की। सच भाई, मेरा अच्छे भाई, बड़ा मजा आएगा सोनू और मोनू के साथ। जी भर के खेलेंगे। मौली साहब आंगन में कुर्सी पर बैठे तस्बीह पढ़ रहे हैं कि अचानक जमील मुंह लटकाए आंखें मसलते हुए बदहवास से हाजिर होता है। मौलवी साहब, मेरी अम्मा। क्या हुआ जमील? तुम्हारी अम्मा जी को है, बोलो। अल्लाह को घर चली गई मौलवी साहब, अल्लाह के घर। अरे ये क्या हुआ? खुदा चुप हो जा जमील, चुप हो जा बेटे, खुदा की मर्जी, बेटा ना रो। मैं आपसे कहने आया था मौलवी साहब, अब्बू ने कहला है कि आप हमारे घर कम से कम 13 दिन तक ना आए, क्योंकि ऐसे में आप लोगों का अच्छा नहीं समझते। ठीक है जमील, अपने यहाँ की रस्म व रिवाज है, ये तो बड़ा अफसोस है मुझे। मैं नहीं आऊँगा बेटा, तू जा। जमील वापस चला आता है। अरे बेटा, तुम तीनों ने क्या उधम मचा रखा है? आज मौलवी साहब नहीं आए तुम्हारे। दूर बैठे हुए बहादुर शेख चौंकते हैं। क्या कहा? मौलवी साहब नहीं आए? क्यों जमील? जाओ जरा मालूम तो करो, क्या बात है, क्यों नहीं आए मौलवी साहब? मौलवी साहब नहीं आएंगे अब्बू जी। अभी मैं बाजार गया था तो उनका बड़ा लड़का मिला, वो कह रहा था कि उसकी अम्मा चल बसी। बड़ा अफसोस हो भाई। अरे भाई राजू, कहाँ हो? हमारे कपड़े तो निकाल दो हम मौलवी साहब से। नहीं अब्बू जी, अम्मा नहीं जा सकते। जाकिर कह रहा था कि जब तक के 40वां ना हो जाए, उनके घर किसी का आना जाना अच्छा नहीं समझते। अच्छा भाई, नहीं जाएंगे। वैसे ये बहुत बुरा हुआ। 13 दिन के बाद मौलवी साहब शेख बहादुर साहब के घर ताज़ियत के लिए पहुंचते हैं। दोनों कुछ देर खामोश एक दूसरे के सामने बैठे रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए मौलवी साहब, तशरीफ रखिए। बड़ा अफसोस हो मौलवी साहब, लेकिन क्या किया जाए, अल्लाह की मर्जी, सब्र ही करना चाहिए। जी हाँ साहब, दुख की तो बात है, जितना अफसोस किया जाए कम है, लेकिन मर्जी मौला में भला किसी का दखल है। मरहुमा बड़ी नेक थी। जरूर होंगी, लेकिन क्या तकलीफ हुई थी आपकी बेगम साहिबा को? मेरी बेगम साहिबा को क्या तकलीफ होती जनाब, वो तो घर पर मौजूद खाना बना रही है। अरे मौलवी साहब, क्यों मजाक करते हो? ला हौल वला कुव्वता, ये भी कोई मजाक का मौजू है? 13 दिन पहले जमील हमारे पास होते हुए पहुंचे थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। क्या इस बाजी ने ये कहा और घर आकर आपके बीवी के इंतकाल की झूठी खबर सुनाई? उफ, ये लड़का। अरे कोई है? जी हुजूर। जमील, शकील और वसीम को हमारे पास पकड़ कर लाओ। कहाँ है तीनों? आज हम उनकी ऐसी खबर लेंगे कि उम्र भर याद रखेंगे। बताइए साहब, छुट्टी मनाने के लिए माँ को मार डाला, आज हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हुजूर, बेगम साहिबा फरमाती है कि तो तीनों उनके मामा के साथ नैनीताल चले गए। आपने तो इजाज़त दी थी न जाने के लिए, मौलवी साहब की छुट्टी थी ना।
उफ ये लड़के आज है तो ये लड़के। माफ फरमाइएगा मौलवी साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। एक हफ्ते बाद जमील, शकील और वसीम नैनीताल से घर वापस आते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे तुम तीनों इतने दिनों से मदरसा क्यों नहीं जा रहे थे? अब्बू आपको बताया तो था कि मौलवी साहब की बीवी का इंतकाल हो चुका है। बेवकूफ मुझे नालायक बच्चों। अरे तुम जाओ, मैंने समझाता हूँ। बेटे झूठ बोलना बुरी बात है। झूठ बोलने वाले का नाम अल्लाह के रजिस्टर में झूठा लिखा जाता है। झूठ बोल के आप किसी चीज से भाग नहीं सकते। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई दादा जान, हमें माफ कर दीजिए। इससे ये सबक मिलता है कि झूठ बोलना कितनी बड़ी बुराई है। ये हकीकत है कि झूठ और ज़्यादा झूठ का बास बनता है। जब कोई शख्स झूठ बोलता है तो इस झूठ को छुपाने के लिए इससे बहुत से दूसरे झूठ बोलने पड़ते हैं। बंदा इस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक क्या मजाक में भी झूठ बोलना ना छोड़ दे। A liar's biggest punishment in world is that even his truth is rejected. आज के बाद सब याद रखेंगे एक बात, चाहे कुछ भी हो जाए